नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे रीजनिंग के कुछ क्वेश्चन जो कि आपके पैटर्न पर जिस प्रकार आ रहे हैं क्वेश्चन, उसी पैटर्न के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, पहला क्वेश्चन आज के सेशन में है, यदि मशरूम को इससे कोडित किया जाता है तो अर्थक्वेक को कैसे कोडित किया जाएगा। तो उस मशरूम के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। MUSHROOM। और इसको क्या करते हैं, चार चार अल्फ़ाबेट में अलग अलग भाग कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, इससे आपका क्या बना है, ये बना है, इसको भी लिख लेते हैं HSUM। और क्या बना है, MOOR। इसको भी चार चार अल्फ़ाबेट में डिवाइड कर लेंगे। अब देखिए, मस मस में सबसे पहले क्या हुआ, लास्ट वाला देखिए पहले पे आ गया, और पहला वाला क्या हो गया, लास्ट में चला गया, कैंची गुणा हो गया। उसके बाद बीच वाले जो अल्फ़ाबेट हैं, ये भी क्या हो गया, पलट गए आपस में। अब इसी प्रकार रो में देखिए, लास्ट वाला पहले पे आ गया, पहला वाला लास्ट में चला गया, बीच वाले क्या हो गया, इनका भी स्थान आपका पलट गया। यही तरीका हम लोग अर्थक्वेक के लिए लगाएंगे। तो गाइस देखिए, अर्थक्वेक के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं पहले। EARTH। और क्वेक का क्या हो जाएगा, QUAKE। देखिए, मशरूम में आपके टोटल अल्फ़ाबेट थे 8, इसलिए चार चार में डिवाइड कर लिया था। अर्थक्वेक में आपके हैं 10, तो इसको पाँच पाँच भागों में डिवाइड कर लेंगे। ओके गाइस, अब क्या करेंगे, लास्ट वाला पहले पे उठा लेंगे, पहले पे आ गया, पहला वाला लास्ट में चला जाएगा, तो देखिए आ गया। अब बीच वाले जो 3 हैं, अब इनका क्या होगा, बीच वाला जो आर है ये तो सेम रहेगा आपका, क्योंकि 5 अल्फ़ाबेट लिए हैं। और टी जो है वो आगे आ जाएगा, और ए जो है वो पीछे चला जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। मतलब आपका क्या बन गया, HTRAE। तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, HTRAE इसमें है, HTRAE इसमें है, लेकिन सी और डी में नहीं है। अब क्वेक के लिए यही कर लेते हैं, पहला वाला जो लास्ट वाला जो है पहले पे आ जाएगा, और पहला वाला आपका लास्ट में चला जाएगा, और बीच वाला आपका सेम वही रहेगा, और बगल के जो हैं वो पलट जाएंगे, और यू इधर आ जाएगा। अब देखिए EEAUE, देखिए यहाँ पर है EE, और के है यहाँ पर गाइस, के है, मैंने यहाँ पर ये लिख दिया मैंने, के होगा यहाँ पर, EKAUQ। देखिए EKAUQ, तो ऑप्शन ए में आपका मिल रहा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है, यदि सॉलिड को इससे कोडित किया जाता है तो मेटालिक को कैसे कोडित किया जाएगा। तो सॉलिड के सारे अल्फ़ाबेट पहले लिखते हैं, SOLID। और इससे आपका क्या बन रहा है, TM, और क्या बन रहा है, सॉरी TP और M, और फिर क्या बन रहा है, J और E, ये बन रहा है। उसी जो तरीका सॉलिड से ये बनने में लगेगा, वही तरीका हम लोग मेटालिक में लगाएंगे। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। एस का होता है 19, ओ का होता है 15, एल का होता है 12, आई का होता है 9, डी का होता है 4। अब देखिए, टी का कितना होता है 20, और पी का होता है 16, एम का होता है 13, और जे का होता है 10, ई का होता है 5। अब कलर को थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए, 19 से 20 बनने में क्या हुआ, एक जुड़ा, फिर 15 से 16 बनने में एक जुड़ा, 12 से 13 बनने में एक जुड़ा, 9 से 10 बनने में एक जुड़ा, 4 से 5 बनने में एक जुड़ा, मतलब सभी में एक एक जुड़ा है। यही तरीका हम लोग मेटालिक में लगाएंगे, सारे अल्फ़ाबेट कोड में एक एक जोड़ेंगे। तो मेटालिक के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, METALLIC। और इनके अल्फ़ाबेट कोड भी लिख देते हैं। एम का गाइस होता है 13, ई का होता है 5, टी का होता है 20, ए का होता है 1, एल का होता है 12, फिर एल का होता है 12, आई का होता है 9, सी का होता है 3। सभी में एक एक जोड़ेंगे, तो 13 में एक जोड़ेंगे तो 14 आएगा। 14 किसका अल्फ़ाबेट कोड होता है, एन का होता है। 5 में एक जोड़ेंगे तो आपका 6, 6 किसका होता है, एफ का होता है। 20 में एक जोड़ेंगे 21, 21 किसका होता है, यू का होता है। एक में एक जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 2, 2 किसका होता है, वी का। अब 12 में एक जोड़ेंगे 13, 13 किसका होता है, एम। फिर 12 में एक जोड़ेंगे 13, 13 किसका होता है, एम का। फिर 9 में एक जोड़ेंगे 10, 10 किसका होता है, जे का। फिर 3 में एक जोड़ेंगे 4, 4 किसका होता है, डी का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुआ यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं, तो ऑप्शन बी, NFUV, MNFUV और MMJD, तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन गाइस है आपका,
यदि गेस्ट को इससे कोडित किया जाता तो यूथ को कैसे कोडित किया जाएगा? तो सबसे पहले गेस्ट के सारे अल्फ़ाबेट लिख देते हैं, GUEST, और इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। जी का होता है 7, यू का कितना होता है 21, ई का होता है 5, एस का कितना होता है 19, टी का होता है 20। इससे आपका क्या बनेगा? आई बना, फिर एस बना, फिर जी बना, फिर क्यू और वी बना। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। आई का होता है 9, एस का होता है 19, जी का होता है 7, क्यू का होता है 17, वी का कितना होता है 22। अब देखिए 7 से 9 बनने में क्या हुआ? 2 जोड़ा। फिर 21 से 19 बनने में क्या हुआ? 2 घटा। 5 से देखिए जी बनाया, मतलब 7 बनाया, तो क्या हुआ? 2 जोड़ा। अब 19 से 17 बनने में क्या हुआ? 2 घटा। फिर देखिए 20 से 22 बनने में 2 जोड़ा, मतलब पहले क्या हुआ? 2 जोड़ा, फिर 2 घटा, फिर 2 जोड़ा, फिर 2 घटा। तो यही तरीका यूथ के लिए करेंगे। तो यूथ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं। यूथ के सारे अल्फ़ाबेट लिख लेते हैं, YOUTH। देखिए पहले आपका क्या हो रहा था? 2 जुड़ रहा था, फिर 2 घट रहा था। यही सीरीज़ हम लोग यूथ में लगाएंगे। तो इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। बाई का होता है 25, ओ का कितना होता है 15, यू का कितना होता है 21, टी का होता है 20, एच का कितना होता है 8। पहले देखिए 2 जोड़ेंगे 25 में, तो आपका आ जाएगा 27। फिर 2 घटाएंगे, 15 में से 2 घटाए तो आपका आ गया 13। फिर देखिए 21 में 2 जोड़ेंगे तो आपका 23 आ जाएगा। फिर 28 में 2 घटाएंगे तो आपका 26 आ जाएगा। सॉरी, ये 20 है, 20 में 2 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 18। और फिर 8 में 2 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 10। अब इनके अल्फ़ाबेट कोड लिख देते हैं। देखिए 25 में 2 जोड़ा तो आपका स्टार्टिंग से स्टार्ट हो जाएगा, तो 27 नहीं लिखेंगे, इसको 1 लिख देंगे। तो 1 किसका होता है? ए का। और 13 किसका होता है? एम का। 23 किसका होता है? डब्लू का। 18 किसका होता है? आर का। 10 किसका होता है? जे का। ये जो अल्फ़ाबेट रिसीव हुए हैं यही आपका आंसर हो जाएगा। और ये कौन से ऑप्शन में आ रहे हैं? ऑप्शन सी में। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब क्या बताना है? एक विषम ज्ञात करना है। विषम क्या होता है? 4 ऑप्शन दे दिए जाते हैं जिसमें जो 3 ऑप्शन होते हैं वो किसी ना किसी तरह से एक समान होते हैं, लेकिन एक ऑप्शन जो बचता है वो अन्य तीनों से क्या होता है? भिन्न होता है, अलग होता है, विषम होता है। देखिए गाइस, विषम इसमें कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी, नीला। क्योंकि हमारा जो फ्लैग है, नेशनल फ्लैग, उसमें सफ़ेद कलर भी होता है, केसरिया भी होता है, हरा भी होता है। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी। देखिए अगला है हमारा, एक विषम बताना है, तो इसमें विषम हो जाएगा आमाशय। क्योंकि आँख जो होती हैं ये बाहर की ओर है, नाक भी आपकी बाहर की ओर, 2 छिद्र वाली। आँख भी 2 होती हैं और कान 2 होते हैं। तो आमाशय लेकिन 2 वाला नहीं है इसमें। तो विषम कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन डी इज राइट आंसर। क्वेश्चन क्या कहता है? उस विकल्प का चयन कीजिए जो कि दिए गए कथनों निष्कर्षों के बारे में सही है। कथन निष्कर्ष का क्वेश्चन है, सभी लाल क्या है? नीले। तो सारे लाल क्या हो जाएंगे? नीले हो जाएंगे। और कुछ लाल क्या हैं? हरे हैं। तो लाल का कुछ हिस्सा आपका हरों में चला जाएगा, हरे में। तो आपका वेन डायग्राम आपका ऐसा बनेगा। अब क्या कहता है? कुछ नीले हरे हैं। तो देखिए नीले का कुछ हिस्सा हरे में जा रहा है, तो पहला सही। दूसरा देखिए कुछ हरे नीले हैं, तो हरा भी देखिए कुछ हिस्सा जा रहा है नीले में, तो दूसरा भी सही। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों निष्कर्ष सही अनुसरण करते हैं। ओके, निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 अनुसरण करते हैं, मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है? सभी पतंगे रॉकेट हैं। तो सभी पतंगे क्या हो जाएंगी? रॉकेट हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? रॉकेट। और कुछ नर्तक पतंगे हैं, तो पतंगों का कुछ हिस्सा नर्तक में चला जाएगा, और साथ ही साथ रॉकेट का भी कुछ हिस्सा नर्तक में जाएगा। देखिए अब क्या कहता है? सभी नर्तक रॉकेट हैं। तो गलत, क्योंकि सभी नर्तक नहीं, मतलब नर्तक का कुछ हिस्सा रॉकेट में जा रहा है, तो पहला गलत। कुछ रॉकेट नर्तक हैं, तो रॉकेट का कुछ हिस्सा नर्तक में जा रहा है, तो दूसरा सही हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है। क्वेश्चन है, लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना है। तो सबसे पहले देखिए 0 से 4 बनाएंगे, तो इसमें क्या हुआ? 4 जोड़ा। फिर 4 से 6 बनाया, तो इसमें क्या हुआ? 2 जोड़ा। अब देखिए 6 से 3 बनाएंगे तो आपका 3 घटा, मतलब पहले 4, फिर 2, फिर 3। अब देखिए 3 से 7 बनाया, फिर से आपका 4 जला, 4 जुड़ गया, मतलब फिर देखिए 7 से 9 बनाया तो आपका 2 जुड़ेगा। फिर 9 से 6 बनाया, फिर 3 घटा, मतलब एक सीरीज चल रही है, 4 2 3। पहले 4 जुड़ा, फिर 2 जुड़ा, फिर 3 घटा। अब 3 घट चुका है, फिर से स्टार्ट हो जाएगा 4 से, तो 6 में 4 जोड़ेंगे तो आपका कितना आ जाएगा? 10। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए
इज राइट आंसर। अगला है लुप्त संख्या चुनकर श्रृंखला को पूरा करना। तो सबसे पहले 4 के लिए देख लेते हैं, 4 कैसे बना सकते हैं हम लोग। तो आप एक चीज़ करके देखिएगा, 2 का क्यूब कीजिएगा और 2 का क्यूब करने पर आपका कितना आया 8, और 8 में आप क्या करेंगे 4 को घटा देंगे तो आपका क्या आ जाएगा 4। यही तरीका आगे करते हैं, पहले 2 का क्यूब किया, अब 3 का क्यूब करके देखते हैं, 3 का क्यूब किया तो आया 27, क्योंकि ऊपर 4 घटाया तो इसमें भी 4 घटा देते हैं तो आपका कितना आया 23। मतलब कंडीशन जो है शर्त है सेटिस्फाइड करके, पहले 2 का क्यूब किया फिर 3 का क्यूब किया, अब आगे 4 का क्यूब करते हैं। 4 का क्यूब होता है 64, 64 में 4 घटा देंगे क्योंकि ऊपर भी घटाया था तो आपका क्या आ गया 60, मतलब यहाँ पर भी 60 आ गया। अब 4 के बाद किसका क्यूब करेंगे 5 का क्यूब, तो 5 का क्यूब होता है 125, 125 से 4 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 121। अब 5 के बाद 6 का क्यूब करेंगे तो 6 का क्यूब होता है 216, 216 में से भी 4 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा 212। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला है नीचे दी गई श्रृंखला में संख्याओं का एक क्रम उपस्थित है, उसमें गलत संयोजन पहचानना है। तो गलत संयोजन कैसे निकालते हैं, तो देखिए 1 और 2 को जोड़ेंगे तो आपको अगली संख्या 3 मिल गई, फिर 2 और 3 को जोड़ेंगे तो अगली संख्या हमें 5 मिल गई। मतलब यही तरीका आगे चलता जा रहा है, फिर 3 में 5 जोड़ेंगे तो आपका 8 मिल जाएगा। अब अगर हम लोग 5 में 8 जोड़ते हैं तो हमें आना चाहिए 13, लेकिन आ रहा है आपका 14, तो गलत संयोजन कौन सा हो जाएगा 14, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। आज के इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।